नमस्कार, आशा आंगनबाड़ी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए होली का त्यौहार इस बार दोहरी खुशियां लेकर आएगा। होली से पहले मिलेगा बढ़ोतरी का तोहफा। डीए हाइक से इतनी बढ़ेगी सैलरी, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कृपया बेल आइकन जरूर दबाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए होली का त्यौहार इस बार दोहरी खुशियां लेकर आ सकता है। 14 मार्च को मनाए जाने वाले होली के त्यौहार से पहले सरकार महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह खबर उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन के लिए राहत भरी है जो बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस बार डीए में 2 से 4% तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे कर्मचारियों की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत सरकार 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष 2 बार महंगाई भत्ते में बदलाव करती है। पहली बढ़ोतरी जनवरी से और दूसरी जुलाई से लागू होती है। 2025 से शुरुआत में जनवरी से पहले बढ़ोतरी पहले ही लागू हो चुकी है। अब मार्च 2025 में होने वाली दूसरी बढ़ोतरी का इंतजार है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ोतरी महंगाई को देखते हुए यह बढ़ोतरी होनी तय है। महंगाई भत्ते का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांकन ICPI के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार पिछले 12 महीने के औसत ICPI डेटा को ध्यान में रखते हुए डीए और डीआर महंगाई राहत की दरें तय करती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इस गणना का फुल फॉर्म डीए परसेंट पिछले 12 महीनों के IPCI का औसत 115.76 गुणे 100। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह गणना इस प्रकार होती है। डीए पिछले 3 महीने के ICPI का औसत 126.33 गुणे 100। अगर महंगाई भत्ते में 2 से 4% की बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो वर्तमान में महंगाई भत्ता 53% है तो उनका महंगाई भत्ता 9,540 रुपये है। अब अगर डीए में 2% की बढ़ोतरी होती है तो नया डीए 55% यानी 9,900 रुपये हो जाएगा, जिससे हर महीने 360 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। वहीं अगर डीए में 3% का इजाफा होता है तो डीए 56% यानी 10,080 रुपये तक की पहुंच जाएगा, जिससे हर महीने 540 रुपये का अधिक फायदा होगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा केवल वर्तमान कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत डीआर की गणना डीए के समान ही होती है। इसलिए अगर डीए में 2 से 4% की बढ़ोतरी होती है तो डीआर भी इतनी ही बढ़ेगी, जिससे पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे उन्हें महंगाई के बोझ से निपटने में मदद मिलेगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मासिक आय में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी समग्र वित्तीय स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती महंगाई और जीवन निर्वाह की लागत के बीच यह वृद्धि उन्हें थोड़ी राहत प्रदान करेगी। अतिरिक्त आय से वे अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधन कर सकेंगे और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। अद्यपि वर्तमान में डीए बढ़ोतरी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और मूल्य वृद्धि को देखते हुए सरकार इस बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भी सरकार ने समय समय पर महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिली है। आने वाले दिनों में भी इस तरह की बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। होली का त्यौहार
से पहले महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी की यह खबर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यदि यह बढ़ोतरी होती है तो इससे उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिलेगी। हालांकि इस बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है और सभी की नज़रें सरकार के निर्णय पर टिकी हुई हैं। यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है, जिसमें दी गई सभी जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से ली गई है और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। महंगाई भत्ते में वास्तविक बढ़ोतरी सरकार के आधिकारिक निर्णय पर निर्भर करेगी। कृपया अपडेट के लिए आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें। लेख या प्रकाश इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर की गई है, किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी नहीं होंगे।